न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव का ये डिजिटल बुलेटिन है। मैं अब्दुल वहाब आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। पैगंबर के कार्टून मामले पर भोपाल में मुसलमानों का फ्रांस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। अमेठी में दलित प्रधान पति की जलाकर हत्या, 3 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर लगाया करोड़ों के घोटालों का आरोप। ईद मिलादुन नबी पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने दी शुभकामनाएं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस को बड़ा सवाल, पूछा पाकिस्तान के पुलवामा हमले के कबूलनामे के बाद कांग्रेस की बोलती क्यों बंद है। अब खबरें तफसील से। पैगंबर के कार्टून्स के बाद पूरी दुनिया में फ्रांस के खिलाफ धरने जारी है। इसी सिलसिले में भारत के भोपाल में भी जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। इसमें फ्रांस के झंडे जलाए गए। विरोध प्रदर्शनों में मुस्लिम के अलावा कांग्रेस के विधायक का भी समर्थन हासिल रहा। हालांकि फ्रांस के खिलाफ पूरी दुनिया में धरने जारी है, लेकिन भारत में बीजेपी के फ्रांस को समर्थन से भारत के मुसलमानों में बीजेपी के खिलाफ उत्साह है। मुंबई में भी फ्रांसीसी राष्ट्रपति की तस्वीरें विरोध के तौर पर रास्तों पर चिपकाई गई। इसी दरम्यान बाबा रामदेव ने सियासी बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कट्टरवाद की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। मालेगांव बम ब्लास्ट में आरोपी से बीजेपी से एमपी बनने वाली साध्वी प्रज्ञा सिंह ने भोपाल में फ्रांस के खिलाफ हुए प्रदर्शनों पर कहा कि भोपाल में गद्दारों की कमी नहीं है। ये लोग भारत को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। देश में ऐसे लोगों के खिलाफ कानून बनना चाहिए और ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए। साध्वी ने धर्म विशेष पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवादी कौन है, क्यों यही वर्ग होता है। साध्वी प्रज्ञा के इस बयान के बाद इस मामले में भारत में सियासत गरमा सकती है, क्योंकि खुद साध्वी के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी मालेगांव ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई थी और शहीद हेमंत करकरे ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए पूरा नेटवर्क बेनकाब किया था। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर 12,000 करोड़ रुपए के घोटाले का गंभीर आरोप लगाए हैं। किरीट सोमैया का दावा है कि उद्धव ठाकरे के कहने पर महानगर पालिका आयुक्त ने 72 घंटों के अंदर 10,000 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने का प्रस्ताव पास करवाया। इस मामले में किरीट सोमैया गवर्नर से मिलेंगे और उन्हें लोकायुक्त से इस मामले की जांच करवाने की मांग करेंगे। किरीट सोमैया के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घोटाला अंजाम देने के लिए टास्क फोर्स के इस्तेमाल की भी कोशिश की। शिवसेना ने फिलहाल बीजेपी के लीडर का कोई जवाब नहीं दिया है। भारत में एक तरफ जहां कोरोना मरीजों की संख्या दिन पर दिन कम हो रही है, वहीं एम्स के डायरेक्टर ने कोरोना के तीसरे दौर के तेज होने की बात कही और जनता से कहा कि वो ज़रूरत के मौके पर ही बाहर निकले। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक दिल्ली में कोरोना की बढ़ती संख्या के लिए मौसम और प्रदूषण जिम्मेदार है और अगर जनता मास्क नहीं पहनेगी तो उससे कोरोना के मामला दोबारा बढ़ सकते हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने लोगों को अगले चंद हफ्ते सतर्क रहने की हिदायत देते हुए दिवाली और छठ पूजा कम मनाने और वर्चुअल मिलने की भी निर्देश दिए हैं। बिहार के मुंगेर गोलीकांड का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि जिले में धारा 144 लगाई हुई है, इसके बावजूद उपद्रवी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आज हुई ताज़ा घटनाओं में उपद्रवियों ने पुलिस के 100 जिंदा कारतूस और इंसास राइफल के 40 जिंदा कारतूस पुलिस थाना से लूट लिया। उपद्रवी यहां तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पुलिस स्टेशन पर पत्थरबाजी करते हुए इसमें मौजूद कागजात को भी आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक भीड़ में मौजूद तकरीबन 500 लोगों ने पुलिस जीप को भी आग लगा दी और तकरीबन 1400 जिंदा कारतूस लूट ले गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। दबंगों ने दलित ग्राम प्रधान के पति को किडनैप करते हुए एक मकान की बाउंड्री वॉल में उन्हें जिंदा जला दिया। प्रधान पति की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचने वाले घर वालों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। 5 दबंगों पर अपहरण और हत्या का आरोप लगाया गया है, जिसमें से 3 को गिरफ्तार किया गया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान के हाथ होने के पड़ोसी देश के मंत्री के कबूलनामे के बाद कांग्रेस खामोश क्यों है और उसके नेताओं की बोलती क्यों बंद है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने कबूल किया है कि पुलवामा हमला उसी का किया कराया है, जबकि पहले वो इससे इनकार करता था, लेकिन पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में उन्हीं के मंत्री के बयान से उसे उजागर कर दिया गया है। भारत चीन के दरमियान जारी विवाद को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि देश के जवान भयंकर सर्दी में साधारण टेंट में गुजारा करते हुए भी चीन के आक्रमण का डटकर मुकाबला करते हैं। राहुल ने कहा कि जब देश के पीएम 8,400 करोड़ के हवाई जहाज़ में घूमते हैं और चीन का नाम तक लेने से डरते हैं, कैसे मिले अच्छे दिन।
आज इस्लामी कैलेंडर के 12 रबीउल अव्वल के मौके पर आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म दिवस के मौके पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर मुबारकबाद दी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि उम्मीद है कि ये दिन दया और भाईचारे को हर जगह बढ़ाएगा। हर कोई खुश रहे, सेहतमंद रहे, ईद मुबारक। इसी तरह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि पैगंबर के जन्म दिवस के मौके पर उनके बताए गए शांति और भाईचारे के रास्ते पर चलकर देश और समाज में सुख शांति ला सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जुमा के मौके पर श्रीनगर में हजरत बल दरगाह पर नमाज पढ़ने से रोक दिया। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक ट्वीट में ये दावा किया है। पार्टी ने कहा कि वो नमाज अदा करने के अधिकार के इस उल्लंघन की निंदा करती है, खासकर ईद मिलाद के मौके पर। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भारत सरकार पर निशाना साधते हुए निंदा भी की। तो दोस्तों, आपको ये बुलेटिन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। शुक्रिया।